नमस्कार। सोयाबीन में अभी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा, उसके कई रीज़न हैं। ना तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, थोड़े फैमिली इशू भी थे और थोड़ा मन स्थिति का भी इशू था। खैर अभी जो सोयाबीन में प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उन पे ये वीडियो है, थोड़ा ध्यान से देखें। अभी सोयाबीन में मैं जो बताऊंगा वही प्रॉब्लम आप लोग ज़्यादातर फेस कर रहे होंगे या करने वाले हैं। आपको क्या करना है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना प्लीज़, थोड़ा लाइक और कमेंट भी करना, आपकी जैसी भी प्रतिक्रिया हो। देखिए, फ़िलहाल सोयाबीन में एक सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे इस टाइप का कट, पत्ती सूखना। ये आप जानते होंगे ये है लक्षण आपके गिडल बीटल का। इससे सोयाबीन की इसी स्टेज में जहां आपकी फलियां पूरी तरह से बन गई हैं, अब दाने फूलने का समय है, तो इस समय बहुत ज़्यादा इस कीड़े से, गिडल बीटल से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अपने को ध्यान में रखना इसका। जो सबसे ज़्यादा इस समय नुकसान कर रहा है वो ये है तंबाकू की इल्ली, टोबैको कैटरपिलर कह सकते हो। कुछ प्लॉट्स के अंदर ये तंबाकू की इल्ली के साथ साथ में बिहार हेरी कैटरपिलर, बालों वाली लट देखने को मिल रही है और रक्षाबंधन के आसपास किसानों को काफ़ी उसने नुकसान पहुंचाया है। और उसके पीछे भी आपको एक बताता हूँ, जब मैं हमेशा कहता हूँ रक्षाबंधन के आसपास किसान हमेशा नुकसान उठाते हैं, और उसका कारण ये है कि दुकान वाला कहता है कि 15-20 दिन दवाई असर करेगी, 15-20 दिन दवाई असर नहीं करती है, कीड़े का अटैक नहीं होता है, हम स्प्रे कर देते हैं और हम 15-20 दिन के चक्कर में त्यौहार मनाने में लगे रहते हैं, उधर से कीड़ा सफाई कर देता है। और कई काश्तकार ऐसे मिले हैं पिछले दिनों में मेरे से, जिन्होंने ये कंप्लेंट की है साहब हमारा पूरा फलाव खा गई लट। तो खा सकती है, यदि बिहार हेरी कैटरपिलर बालों वाली लट है तो भी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि तंबाकू की इल्ली है तो आपको बहुत सचेत हो जाने की ज़रूरत है और आपको ऐसा इंसेक्टिसाइड सिलेक्शन करना है जो तुरंत खा ले, जो तुरंत मार दे। ये तंबाकू की इल्ली, टोबैको कैटरपिलर अपनी एडवांस स्टेज में है। हालांकि अब ये ज़्यादा फीड नहीं कर पाएगी क्योंकि अब ये नेक्स्ट स्टेज में जाएगी। तो 2-3 कीड़े अपन ने बात कर दी। ये आपकी तंबाकू की इल्ली, इस टाइप की पत्तियां सूखी हुई जो दिखाई दे रही हैं वो आपकी दिख रही है आपको गिडल बीटल की वजह से। ये कीड़ों की बात हो गई। अब बीमारियां जो आप मेन फ़िलहाल देखेंगे, अब आगे वीडियो में हम इनके इलाज की भी बात करेंगे। बीमारियां जो आप देखेंगे वो आप देख पा रहे होंगे। फ़िलहाल मैं कुछ पौधों में जो सिम्टम इस प्लॉट में है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और नहीं है तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। बीमारियाँ देखिए, ये इस बीमारी की अब शुरुआत है। ये एंथ्रेक्नोज एंड पॉड ब्लाइट है। आप पत्ती की निचली सतह पे देखोगे, पत्ती पे की निचली ये है, यहाँ भूरापन स्टार्ट हो गया है। ये भूरापन स्टार्ट हो गया है और इसका ज़्यादा नुकसान किसी पौधे में दिखेगा, ज़रूर दिखेगा, क्योंकि इस वेराइटी में ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा नुकसान आपको इस तरह से दिखेगा। एंथ्रेक्नोज एंड पॉड ब्लाइट के अंदर शुरू में आप देखिए कि ऐसे पत्ती की निचली सतह आपकी भूरी पड़ेगी, फिर ये जो आपकी शाखा है इसके ऊपर इसका भूरा भूरा धब्बे आएंगे, और बाद में ये जो आपकी फली है वो इस टाइप से हो जाएगी। ये पातड़े ऐसा कैसा रह जाएगा, इसमें दाना नहीं फूलेगा। ये देख रहे हैं आप, कई जैसे इनमें कुछ फलियों में इस पौधे में दिक्कत है। ये देखिए, ये इस फली के अंदर दिक्कत है और इसके अंदर भी दिक्कत है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो लक्षण है वो ये है कि आपके पत्ती की जो निचली सतह है, जो जैसे इसमें देख रहे हो, वो आपकी भूरी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये यहाँ भूरापन आएगा और इसके बाद में ये फलियों के ऊपर इस तरह से आपको फलियाँ सूखती हुई नज़र आएंगी, उनमें वो फुलाव नहीं होगा। देखो ये इस टाइप से ही रह जाएगी। ये प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे। एक समस्या जो इस फील्ड में मुझे अभी नज़र नहीं आ रही, पहले तो आ रही थी, वो आएगी राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। उसमें क्या होगा कि पौधा आपको, कभी बारिश होगी, मान लो अचानक थोड़ी सी धूप आ गई, अचानक एकदम हरा पौधा आपको लटकता हुआ दिखाई देगा। एकदम हरा पौधा आपको लटकता हुआ दिखाई देगा और वो आप देखेंगे कि सडनली एकदम हरा पौधा क्या होगा, इसको किसी ने जला दिया गया, वो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट होगी। पत्ते घूम जाएंगे अचानक से और उसके अंदर आप देखें जड़ बहुत कमज़ोर रहेगी उस पौधे की। ये 2 बीमारियों के लक्षण मुख्यतः आपको अभी देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें भी अब ये ऊपर से भी थोड़ा दिख सकता है, नीचे से ये वेन्स आप भूरी होने लगी हैं और फलियों में भी आप कहीं न कहीं इसके लक्षण देख पा रहे होंगे। एंथ्रेक्नोज एंड पॉड ब्लाइट के हैं। ये देखिए नीचे की फली में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये ऐसी की ऐसी रह गई फलियाँ।
तो यदि ये बीमारी और ये कीड़े हैं तो सबसे पहली बात तो आप कीड़े के लिए फ़िलहाल कई किसानों से जब चर्चा होती है तब उनका अच्छा एक चीज़ और रह गई, एक प्रॉब्लम जो भी आप देख रहे हैं, एक ये येलो वेन मोजेक, पीला मोजेक वायरस, पीलिया रोग जिसको कहते हो, ऐसे चित्तीदार सा हो रखा होगा पौधा आपका, ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे होगी। पर यहाँ इस प्रॉब्लम को पहले ले लेते हैं। इस प्रॉब्लम को आपको बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करनी है, क्योंकि ये इसके लिए आप इतने की अपन इंसेक्टिसाइड ऑलरेडी करते हैं और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होते हैं, तो उन इसके लिए कोई अलग से कोई दवा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अपन दवा करेंगे कीड़े वीड़े के लिए वो ज़्यादातर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो इससे जो इसको फैलाने वाला रोग है, जैसे वाइट फ्लाई आप देख रहे हो उड़ती हुई दिखाई दे रही होगी, तो वो जो इसका वेक्टर है जो इस बीमारी को फैलाता है उसको कंट्रोल कर देगा। हाँ, इसमें ये कर सकते हो कि आप इस टाइम लूरा करवाते हैं अपने खेत में, खरपतवार निकलवाते हैं, तो इन पौधों को निकलवा दें। इंसेक्टिसाइड करना है, कीटनाशी करना है, वो मुख्यतः आपको अपनी तंबाकू की इल्ली को, टोबैको कैटरपिलर को मद्देनज़र रखते हुए करना है। इसमें गड्डल बीटल को भी ज़्यादा आप मतलब मद्देनज़र मत रखना, क्योंकि इस स्टेज में यदि गड्डल बीटल का बहुत ही ताज़ा अटैक है तो वो कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान आपके नहीं कर पाएगा। पुराना अटैक है उसके लिए आपने ऑलरेडी इंसेक्टिसाइड कर दिया होगा, तो इन पत्तियों में, ये पत्तियां भले ही सूख गई हैं लेकिन इनमें ज़्यादा वो नीचे गया नहीं होगा। देखिए ये पौधा ठीक है, इसमें ज़्यादा नीचे गया ही नहीं, वो मर गया पहले के स्प्रे से। तो मेन अब आपको कंसिडरेशन आपका होना चाहिए इल्ली को मारें और इल्ली को तुरंत मारें, क्योंकि इस समय जो लेट वेराइटी हैं उनमें फूल से फली बन रही है, तो बहुत सेंसिटिव स्टेज है। यदि अभी कीड़े का अटैक होता है तो बहुत नुकसान होता है। जैसे इन पौधों में पहले वो इल्ली का अटैक रहा, देखो फलियों पे कितना नुकसान किया। खैर देखिए, तो इस समय ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है, तो इल्लियों को मद्देनज़र रखते हुए आप स्प्रे करें। इल्लियों का स्प्रे अब आप कहें मैं कोराजन करूँगा, मैं यानी क्लोरोएंट्रानिप्रोल करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लंबा असर देगा। अब मेरे ख्याल से इस स्टेज पे कोई ऐसी दवा नहीं होगी जो बहुत लंबा रिजल्ट दे देगी। अभी तो जैसे बारिश का इंटरवल बढ़ेगा, मतलब कई दिनों से बारिश होगी और तापमान बढ़ेगा, तो ऐसे के अंदर आपको ऐसी दवा करनी है जिसका रिज़ल्ट थोड़ा फास्ट मिले, और लंबा रिजल्ट तो कोई सी भी दवाई इस समय नहीं देने वाली। क्योंकि यदि इंसेक्ट वापस आएगा, जैसे आज आपने स्प्रे किया, ये जो कीड़ों का फ्लश है वो आपने मार दिया, तो यदि दोबारा से इंसेक्ट का अटैक होता है तो आपकी लंबे सर वाली भी, लंबे समय के लिए आपने जिसका असर रहता है वो करोगे तो मेरे ख्याल से वो भी कोई ज़्यादा कारगर नहीं होगी। तो अब आपका मेन ध्यान ये रहना चाहिए कि ऐसी दवा करें इल्ली की जो आपको उस इल्ली को थोड़ा जल्दी मार दे, है ना। तो इल्ली को मद्देनज़र रखते हुए इसमें आपको स्प्रे करना है, जिसमें आप बहुत आपके पास ऑप्शन है, इमामेक्टिन है, क्लोरोपाइरीफॉस है। तो कुछ लोग इसको कई बार मिला के करने के लिए भी हम मजबूर होते हैं, तो उसके भी ठीक रिजल्ट मिलते हैं। या फिर आप नुआलुरोन है, एंडोक्साकार्ब है, मतलब लटों के लिए काफ़ी इंसेक्टिसाइड हैं। आप अपने डीलर से कांटेक्ट करेंगे और उससे कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बेहतर सलाह दे देगा। मेरे पुराने वीडियो हों उनमें भी आप देख सकते हो। और ये जो सामने इल्ली दिख रही है ये आई थिंक अब एक्टिव नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हो चुका है। और जहाँ तक बीमारी की बात है, तो जो आपका मैंने जो फली वाली प्रॉब्लम बताई, जो फली इस तरीके से सूख रही है, देखिए इसमें पुराना अटैक कितना रहा है, ये देखिए फली को खा गया है। तो जो फली की में जो फंगस वाली प्रॉब्लम थी उसके लिए आपको मेरे ख्याल से करना चाहिए जो एंथ्रेक्नोज एंड पॉड ब्लाइट है, उसके लिए आपको टेबुकोनाजोल अकेला आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या टेबुकोनाजोल के जो कॉम्बिनेशन के कोई प्रोडक्ट हैं वो करेंगे तो ठीक है। टेबुकोनाजोल 25%, 25.9 और 38% में आजकल आ रहा है, तो इसकी 650 साढ़े 600 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेके आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपके वो रेजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है, अचानक से पत्तियां घूम रही हैं, वो प्रॉब्लम है, तो फिर उस केस में आप मेरे हिसाब से पायरोक्लोस्ट्रोबिन या उसके मिक्सर प्रोडक्ट जिसमें जैसे आपका प्रेक्जर वगैरह आता है उस पर जाएंगे तो ठीक रहेगा। आपकी बीमारी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि डॉक्टर साहब ने जो बीमारी बताई उनमें से मेरे कोई एक बीमारी है, तो आप थोड़ा कम रेंज में अकेले टेबुकोनाजोल को प्रेफरेंस दें, और थोड़ी ज़्यादा रेंज में आप प्रेक्जर को रख सकते हैं। तो मतलब थोड़ा महंगा है, रिजल्ट थोड़े लोंगर और अच्छे बताते हैं इसके, और आपके दोनों ही आप नहीं वहन कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वर्तमान परिस्थितियों में, हालांकि सोयाबीन के भाव बहुत बुरे हैं, पर सोयाबीन जो खेत में है उसको तो हमें निकाल के लाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप कुछ भी नहीं बैठ रहा तो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र या
कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब तो एटलीस्ट करें। पर आज वर्तमान परिस्थितियों में सोयाबीन के अंदर फंजीसाइड ज़रूरी हो गया है, क्योंकि फंगस की प्रॉब्लम काफ़ी आने लगी और इन फ्यूचर भी आएगी यदि हम सोयाबीन में क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियरिटी मैं दे पाया। नमस्कार, जय हिंद। आप थोड़ा कोऑपरेट करें प्लीज़, लोगों को वीडियोस शेयर किया करें। मतलब इतनी मेहनत करते हैं और जो अपना एक फैमिली है वो उतनी की उतनी बैठी है, तो थोड़ा सा कई बार लगता है कि शायद लोगों को कंटेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा हो। सो प्लीज़, आई होप आप इस मैसेज को समझ पा रहे होंगे। नमस्कार, जय हिंद।